हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म अक्षलक्ष में। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में आपका क्रम परीक्षण चल रहा है, यानी कि रैंकिंग टेस्ट चल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ये समझ लीजिए अगर रैंकिंग टेस्ट से, क्रम परीक्षण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप निश्चित है उस क्वेश्चन को करके आएंगे। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर में पूछता है कम से कम इस पंक्ति में कम से कम कितने लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है अधिकतम जो संख्या रहती है उसको बताते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर बताना है जो आपका सही रहता है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए बहुत शॉर्ट में आपको समझाते हैं ट्रिक के साथ में कि आपको कैसे करना है और पेपर में कैसे आपको रीजनिंग में नंबर अच्छे लाने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अभी मत करिएगा, लास्ट में करिएगा जब आपको लग जाए कि हाँ थोड़ा बहुत हम सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ सीखने वाले हैं, सीख सकते हैं इस चैनल से, तब आप सब्सक्राइब करिएगा, तब आप लाइक करिएगा। अभी क्या है, अभी आप एकदम आराम से सिर्फ देखेंगे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। क्या मैक्सिमम नंबर या फिर मिनिमम नंबर? क्या भैया पंक्ति में कम से लगाएं या फिर ये लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है भैया, पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इसमें कम से कम कहे या फिर अधिक से अधिक कहें, आप दोनों निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका ये एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट इसमें कह सकता है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, उस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। ठीक है भैया, मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर, इसको क्या कहेंगे आप? अधिकतम संख्या या फिर आप कह सकते हैं न्यूनतम संख्या। चलिए, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो बहुत स्लो है तो आप नीचे देखिए, उसी सेटिंग में 2x का ऑप्शन होगा, आप बढ़ा के थोड़ा सा स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या है, अभी बेसिक है तो आराम से चलेंगे और आपको सीखना है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से चलेंगे हम। चलिए, अधिकतम संख्या या फिर न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। इसमें आपका दो टाइप कहेगा, दो टाइप में जैसे कि आपका क्या आ सकता है, पहला क्या रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन में कह सकता है, आपसे कहेगा पहला पॉइंट, अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या। इसको आप समझ जाइएगा, अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, कहेगा अधिक से अधिक कितने लोग बैठ सकते हैं, ये हो गया। दूसरा आपसे कहेगा, कह सकता है आपसे मैक्सिमम नंबर। आपको भ्रमित नहीं होना है, अगर मैक्सिमम नंबर कह दे फिर भी अधिक से अधिक पूछ रहा है। ठीक है, इधर क्या कहेगा, आपसे कहेगा कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, कहेगा मिनिमम नंबर।
मतलब इसका कहने का मतलब यही रहता है कि कम से कम अगर पूछे, आप समझ जाइएगा जो भी वर्ड देगा आपको वही निकालना रहेगा, कम से कम, मिनिमम, अधिक से अधिक, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अधिकतम, उसके बाद में हम देखेंगे मिनिमम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या, कम से कम। ये अगर 1% पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो ये जो है 99% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कहाँ से? कम से कम संख्या वाले से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले अधिक से अधिक लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और उसी क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे ट्रिक वगैरह सब कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे कह दिया जाए रामू, रामू का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है भैया? लेफ्ट साइड से हम मान लेते हैं 8वां है। क्या है भैया? 8वां है। ठीक है, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रामू का स्थान लेफ्ट साइड से 8वां है और श्यामू का स्थान, श्यामू का स्थान राइट साइड से कितना है? तो हम कह सकते हैं 7वां है या फिर 6वां, 5वां, आप कुछ भी लीजिए, हम 6 मान लेते हैं। यहाँ पे 6वां है, आप 5वां भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद में आपसे कहा जाए बीच में, क्या भैया? बीच में, बीच में कितने लोग बैठे हैं? आपसे क्वेश्चन में कहेगा ऐसे कि बीच में इतने लोग बैठे हैं और राइट साइड से इतना है और लेफ्ट साइड से इतना है। मान लेते हैं बीच में 2 लोग बैठे हैं, कोई 2 लोग बैठा है। अब डायग्राम बनाते हैं, आपको एक बार डायग्राम बना के समझना है, इसके बाद में आपको डायग्राम नहीं बनाना है। आप इसको वर्बली लगाएंगे, बस जुबान पे ही इसको लगा के बताएंगे कैसे होगा। देखते हैं पहले, ना मानेगी, फैन चला दीजिए सर, फैन चल रहा है। क्या है? कह रहा है रामू लेफ्ट साइड से कितना है? 8वां है। लेफ्ट साइड से यहीं पर बनाते हैं, लीजिए लेफ्ट साइड से मतलब इधर से कितने नंबर पर है? ये एक पंक्ति है, कोई पंक्ति है, उस पंक्ति में रामू का स्थान लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से 8वां है, श्यामू का स्थान राइट साइड से यानी कि दाहिने तरफ से 6वां है। बीच में टोटल 2 लोग बैठे हैं, तो अधिकतम कितने लोगों को इस पंक्ति में बैठाया जा सकता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। एक मिनट, चलिए भैया, ये समझे कि नहीं, एक मधुमक्खी जो है हमारे स्टूडियो में घुस आई है और परेशान करके रख दी है, और वो जो है आपको दिशा परीक्षण पढ़ा रही है। देखिए ये डायरेक्शन टेस्ट के बारे में वो बता रही है आपको। काफ़ी देर से भगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो भाग नहीं रही है। पूरा भारत का नक्शा इधर बना दी, लीजिए साफ हो गया। हमारे ख्याल से अब नहीं आएगी वो। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? कह रहा था रामू का स्थान लेफ्ट साइड से 8वां है। मान लेते हैं, एक पहले बना दें जहाँ पे उसको बैठाना है इस पंक्ति में। ठीक है, रामू का स्थान लेफ्ट साइड से 8वां है, इधर से गिन रहे हैं तो कितना है भैया? 8वां है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर से कितना है? 8वां है। लीजिए 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। किसका स्थान है ये? रामू का, तो हम रामू लिख देंगे। किधर से? लेफ्ट से, बाएं से लिख दिए। इसके बाद में क्या कह रहा है? इसके बाद में कह रहा है श्यामू का स्थान राइट साइड से 6वां है। इधर से गिनने पर कौन भैया? श्यामू 6 नंबर पर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर कौन आ रहा है? श्यामू आ रहे हैं। कितने नंबर पर भैया? 6 नंबर पर। ये कौन है? तो रामू है। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर श्यामू। बहुत आराम चलेंगे भैया, देखते जाइएगा बस। 6वें नंबर पर कौन है? श्यामू है। लेकिन भैया बीच में कह रहा है 2 व्यक्ति भी हैं, तो इसको डायग्राम को खींच के यहाँ लाते हैं और बड़ा बनाते हैं। समझिए आप अच्छे से।
लीजिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, समझ में भी आएगा। अब क्या कह रहा है, किसका स्थान, श्यामू का स्थान जो है राइट साइड से कितना है, 6वां है। 1 2 3 4 5 और 6, बीच में कितने लोग हैं, तो बीच में 2 लोग हैं, तो 2 लोग को हम बीच में बैठा दे रहे हैं, 2 लोग बीच में हो गए। और इधर से किसका स्थान है, श्यामू का स्थान 6वां है, 6वां हम लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा कलर लेके चलेंगे जिससे कि आप समझ पाएँ आसानी से। ये श्यामू है, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, राइट साइड से, ठीक है। अब लीजिए, ये 6वें स्थान पर हो गए, 2 व्यक्ति बीच में थे, 2 व्यक्ति हम बैठा दिए, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। क्या कह रहा है, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर कितना होगा, मैक्सिमम लोग कितने बैठ सकते हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे दूसरा पूछ रहा है मिनिमम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम यही पूछ रहा है आपसे, आपको यही बताना है। अगर आपसे मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको जोड़ना है। क्या करना है भैया, जोड़ना है। चलिए भैया, क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं, आपको टोटल जोड़ना है। क्या करना है, टोटल आपको सिर्फ जोड़ना है। इधर से कितना स्थान पे है, 8वें स्थान पर है, इधर से 6वें पर, बीच में कितने लोग खड़े हैं, तो 2 लोग खड़े हैं। आप इसको पहले नॉर्मली समझ लीजिए, इसके बाद में आप ट्रिक लगाएंगे इस पर। क्या 8 है, तो हम टोटल बराबर लिख देंगे 8 + 2 और प्लस में कितना है 6, बराबर क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 6 16 हो जाएगा। तो भैया कितने लोग हैं, टोटल कितने लोगों को मैक्सिमम बैठा, ये मैक्सिमम केस है आपका बन रहा है, मतलब अधिकतम। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मैक्सिमम केस में ये आपका बनेगा। टोटल आप 16 लोगों को बैठा सकते हैं इस पंक्ति में, ठीक है। ये आपका नॉर्मल तरीका है। क्या है भैया, ये आपका नॉर्मल तरीका है। ऐसे ही सेम पहले हम समझ लेते हैं मिनिमम कैसे निकालते हैं। मिनिमम में क्या होता है कि जो ये केस बनता है वो ओवरलैपिंग वाला बनता है। क्या बनता है भैया, ओवरलैपिंग वाला। वो पूछ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि कम से कम इस पंक्ति में कितने लोगों को भर दें कि आपका जो ये सेक्शन दे रहा है इधर वाला, ये यहाँ पर भी बैठ जाए, लेकिन इसके क्वेश्चन में कोई भी फेरबदल ना हो, ठीक है, कोई भी फेरबदल ना हो, वही कह रहा है। चलिए हम इसको छोटा कर दें, नहीं तो पेज बदल देते हैं। ये आपका मैक्सिमम का केस था। लीजिए इस बार हम क्या पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को, मिनिमम का केस पढ़ते हैं। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। अभी उधर आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे हैं, उस क्वेश्चन को आपको बताना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साइड में लगा दे रहे हैं हम। देखिए बाबू, ये मान ना रही है, देख लीजिए, याद हमको पढ़ाने ना देगी, बहुत देर से परेशान कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है। हाँ, ये आपका मैक्सिमम हो गया। मिनिमम के लिए आप क्या लगाएंगे, देखिए कैसे डायग्राम बनाएंगे मिनिमम नंबर के लिए, आप उसको देखिए। मिनिमम के लिए क्या कह रहा है, रामू का स्थान लेफ्ट साइड से 8वां है, ठीक है भैया, लेफ्ट साइड से 8वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, बन गया। 8 नंबर पर कौन है, रामू है, लेफ्ट साइड से हम इनको बैठा दिए, कोई तकलीफ नहीं हुई। कौन है भैया, रामू, ठीक है। श्यामू का स्थान किधर से, राइट साइड से कितना है भैया, राइट साइड से 6वां है, ठीक है। राइट साइड मान लेते हैं ये लास्ट पॉइंट है। ये क्या है, लास्ट पॉइंट है। अगर यहाँ से गिने तो 6वें स्थान पर किसको बैठाना है, किसको बैठाना है भैया, श्यामू को। अब लीजिए गिन लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, हम मान लेते हैं यहाँ पर बैठा दिए। किसको बैठा दिए, श्यामू को। अब लेकिन कह रहा है बीच में 2 लोग हैं, क्या इनके और इनके बीच में टोटल 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, नहीं हैं। ऐसा डायग्राम बनाना है जिससे कि इनका केस एकदम आराम से सॉल्व हो जाए। कहे बीच में 2 लोग हैं तो बीच में 2 लोग आना चाहिए,
आपके डायग्राम, आपका जो डायग्राम बने उसमें बीच में 2 लोग आने चाहिए। ठीक है, लीजिए हम लाएंगे 2 लोग को और बैठाएंगे इनको। क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इनको ले लेंगे, किनको, रामू को, और बीच में 2 लोग को गिन लेंगे। बीच में 2 लोगों को गिन लिए। अब श्यामू का 6वां है तो श्यामू यहाँ पर बैठा दिए श्यामू को। अब देखिए बीच में 2 लोग हुए कि नहीं, ये देखिए भैया, अरे बाबू समझिए, बीच में 2 लोग बैठ गए कि नहीं, बैठ गए। लेकिन श्यामू का स्थान किधर से, राइट साइड से 6वां है, गिन लीजिए 6वां है भैया। 1 2 3 4 भैया चौथे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। और हमसे कह क्या रहा है कि 6वें स्थान पर। तो अगर हम इधर क्या करें, 2 लाइन ऐसे खींच दें, 2 लाइन ऐसे खींच दें, लीजिए अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए श्यामू का स्थान, श्यामू का स्थान राइट साइड से 6वां हुआ कि नहीं, हो गया ना, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। और 2 व्यक्ति किसके, रामू और श्यामू के बीच में, लीजिए यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर श्यामू बैठे हैं 6वें नंबर पर, यहाँ पर रामू बैठे हैं। इनके बीच में 2 व्यक्ति हुए कि नहीं। यहाँ पर 2 लाइन खींचने से इनकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा भैया। श्यामू के सेहत पर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। यहाँ पर 2 लाइन खींचने से आपका डायग्राम भी बन गया। अब ये जो केस बना है ये क्या है, आपका मिनिमम वाला है। क्या है भैया, मिनिमम का ये केस है। अब यहाँ पर समझते हैं कैसे आएगा मिनिमम में। मिनिमम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितनी लाइन आप खींचे हैं टोटल लाइन काउंट कर लीजिए, आपका मिनिमम आ जाएगा। कितनी लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी लाइन है भैया, 10 लाइन। कम से कम कितने लोग को बैठा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 10 लोग को बैठा सकते हैं। लेकिन अधिक से अधिक मैक्सिमम लोगों को कितना बैठा सकते हैं, मैक्सिमम में आप 16 लोगों को बैठा सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ पाएँ। अब इसकी ट्रिक देखते हैं भैया। ये अगर हम ऐसे लाइन बनाएंगे, अभी यहाँ पर रामू लेफ्ट से 950वां दे दें और राइट से श्यामू का स्थान दे दे 600 और बीच में 200 लोगों को बैठा दे, तब कैसे करेंगे। तब ऐसे लाइन खींचेंगे भैया, सुबह से शाम हो जाएगी, आपका क्वेश्चन भी नहीं आएगा। उसी की ट्रिक देखना है आपको। एक टाइप चलेगा, एक टॉपिक चलेगा, आपका क्लियर हो जाएगा एकदम, जब तक कि आपको आ ना जाए क्वेश्चन। चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को साइड में लगा देते हैं। हाँ ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपका क्या था, रामू का स्थान 8वां है, इधर से 6वां है। ठीक है, रामू का स्थान क्या था, क्वेश्चन था आपका पहला, जो रामू का स्थान है, रामू का लेफ्ट साइड से कितना था, 8वां था। और किसका, श्यामू का राइट साइड से कितना था भैया, राइट साइड से आपका था 7वां था, 6वां था। लीजिए 6वां था। बीच में कितने लोग थे, तो बीच में टोटल 2 लोग थे। यही आपका क्वेश्चन था। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है पहले लेफ्ट और राइट में देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। लेफ्ट और राइट में कौन सा नंबर बड़ा है, आपको कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है, 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है। पता है आपको 8 बड़ा है। बड़ा मतलब बिग, बिग मतलब आपका बड़ा हो जाएगा। बड़ा कौन है, 8 है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, जो बड़ा वाला नंबर है इसको लिख सकते हैं हम बिग डिजिट भी लिख सकते हैं। क्या भैया, बिग डिजिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं BD, कोई दिक्कत नहीं। B से बिग, D से डिजिट। ठीक है, ये बिग डिजिट हो गई। ये इन दोनों में क्या है, स्मॉल है, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, SD मतलब स्मॉल डिजिट। समझ पाए, हाँ ठीक है। ये बीच में है, बीच में है तो हम क्या कह सकते हैं, मिड कह सकते हैं। ये खुद की ट्रिक आप बनाइए एक, ठीक है। जब तक ट्रिक से नहीं लगाएंगे तब तक एग्जाम में वैसे लाइन खींचते रह जाएंगे। क्या बीच में 2 लोग बैठे हैं तो इसको कह सकते हैं मिड डिजिट, MD कह सकते हैं, मतलब मिड डिजिट।
ठीक है। अगर आपसे मैक्सिमम पूछे, अधिक से अधिक लोग पूछे कि अधिक से अधिक कितने लोगों को बैठा सकते हैं, ठीक है, इस आप जो सूत्र अभी लिखेंगे उसको आप नोट करिएगा। अधिक से अधिक, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, बी डी प्लस एस डी प्लस एम डी, बी डी प्लस एस डी प्लस एम डी, आपको यहीं पे इसी फार्मूले पे आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या भैया, आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए है, ये अधिक से अधिक के लिए है। अगर आपसे कहे, क्या भैया, अगर आपसे कहे कम से कम, कम से कम कितने लोगों को बैठा सकते हैं, तो उसके लिए क्या सूत्र है आपका, बी डी ये है, एस डी ये है और एम डी ये है। तो सूत्र है एस डी माइनस एम डी माइनस 2। इसको आप एक ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया, बी डी लिख देंगे। ये आपका कौन सा सूत्र है, ये आपका कम से कम निकालने के लिए सूत्र है, ठीक है। अब ये आपका सूत्र बन गया है। अब देखते हैं ये सूत्र काम कर रहा है कि नहीं। अब भैया फार्मूला तैयार हो गया है, पहले अब देख लेते हैं इस पर आंसर आता है हमारा कि नहीं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, चलिए आपका यहाँ पर सूत्र लग गया। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बी डी। सर मधुमक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई सर, मधुमक्खी आ गई पता नहीं कहाँ से। यहाँ पे क्या था भैया आपका, तो था बी डी, ठीक है। वो परेशान करके रखी, आज पढ़ाने नहीं दे रही, ठीक है। अधिक से अधिक के लिए पहले हम देखते हैं, क्या भैया कह रहा है 8, ठीक है। 8 क्या है यहाँ पर, लीजिए मैक्सिमम के लिए हम अभी लगा रहे हैं, मैक्सिमम के लिए लगा रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, आप 2x स्पीड कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो। अधिक से अधिक मतलब बी डी, बी डी कितना है आपका 8 है, 8 रख देंगे, प्लस लगाएंगे। एस डी कितना है, एस डी 6 है, प्लस लगाएंगे। एम डी कितना है 2 है, रख देंगे, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, 8 और 2 10 और 6 16, 16 आपका आ गया, क्लियर है। मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे 16 लोग बैठ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ पाए कि नहीं। चलिए ये आपका मैक्सिमम का केस बन गया, इसको हम यहाँ लगाते हैं। अब देखते हैं मिनिमम पर काम कर रहा है कि नहीं, मिनिमम पर ये सूत्र काम कर रहा है कि नहीं, मतलब कम से कम वाले पे हमारा फार्मूला लग रहा है कि नहीं। सूत्र क्या है भैया, एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस में क्या है भैया, बी डी, ठीक है। चलिए इस पर रखते हैं। एस डी क्या है आपका, एस डी क्या है आपका, तो 6 है, माइनस एम डी क्या है 2 है, माइनस 2 है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस में बी डी क्या है 8 है। इतनी बात क्लियर। हाँ देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा, प्लस में क्या लगा देंगे, प्लस में 8 लगा देंगे, ठीक है। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 लिख देंगे। ये आपका क्या आ गया, मिनिमम, मिनिमम आ गया कि नहीं। इधर कितना आया था, मिनिमम आपका 10 आया था, ठीक है। मैक्सिमम क्या आया है अभी 16 आया है। इधर क्या आया था, इधर भी आपका मैक्सिमम 16 आया था। मतलब हमारा जो फार्मूला है वो काम कर रहा है। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए और इसी ट्रिक पर आप इसको लगाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं आपको। क्या भैया, क्वेश्चन देते हैं, आप इसको नोट करेंगे। एक क्वेश्चन आप लगाएंगे, बहुत ही आराम से लगाएंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फार्मूला यही है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आप इसको लगाएंगे। बस 10 सेकंड में आंसर देंगे, आपको डायग्राम कुछ नहीं बनाना है।
लाइन वगैरह कुछ खींचनी ही नहीं है। क्या कह रहा है, एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हों तो कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं। देखिए भैया, आपको उतना लंबा नहीं करना है, सूत्र भी नहीं लिखना है, आपको अपने मन में करना है। आप देखेंगे ये क्या है, 12 है, ये क्या है, 26 है, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका SD हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, मतलब बिग डिजिट। और कितने लोग, 5 लोग हैं, तो ये आपका MD हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, MD। आपको रख देना है कि क्या पूछ रहा है, कम से कम कितने, तो मतलब मिनिमम वाला फार्मूला आप लगा देंगे। मिनिमम वाला फार्मूला क्या है, SD मतलब 12 माइनस MD क्या है आपका 5 है, -2 रख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस लगाएंगे, BD क्या है 26 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 12 में से 7 गया कितना आएगा, 7 5 12। ठीक है, प्लस में 26 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 31। आंसर आया कि नहीं, बहुत ही आराम से, आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से 12 और 5 और 2 आप अपने मन में काउंट करेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 जो है घट जाएगा 12 में से, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 26 में 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा भैया, 31 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे लगाना है, कुछ नहीं करना है, इसी ट्रिक पर रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता दीजिए भैया। लीजिए, क्या है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, बाएं से 15वें स्थान पर, मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। कुछ करना ही नहीं, आपको इसमें स्मॉल डिजिट देखना है, कौन है स्मॉल है, 15, तो 15 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 + 18 कर लेंगे, क्या भैया 18 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 8 17 मतलब 27, क्या आपका 27 आपका सही हो जाएगा। समझ पाए, नहीं समझ पाए, कुछ किए नहीं है इसमें, ऐसे 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए आपका, जैसे अभी बताएं ऐसे ही आपको आंसर लाना है। चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ बेसिक तरीके से। क्या कह रहा है, एक पंक्ति में रीता बाएं से लेफ्ट साइड से कितने स्थान पर हैं, कितने 15वें स्थान पर हैं, तो 15 लिख दिए। और राइट साइड से कौन, मधु हैं 18वें स्थान पर, तो हम यहाँ पर 18 लिख दिए। बीच में कितने हैं, 4 लड़कियां हैं, तो हम बीच में लिख देंगे, लीजिए हम बीच में कितने हैं, तो 4 हैं, हम 4 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद में देखते हैं क्या है आपका, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, SD स्मॉल डिजिट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, तो BD हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, तो MD हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर। फार्मूला क्या है, मिनिमम कम से कम पूछ रहा है, तो मिनिमम का फार्मूला है SD - MD - 2 प्लस लगाएंगे BD, क्या भैया BD, इसी पर आपको रख देना है। SD क्या है 15 रख देंगे, -MD क्या है 4 रख देंगे, -2 रख देंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस BD क्या है आपका, BD 18 है। ठीक है, लीजिए जोड़ लीजिए, 4 2 6, 15 में से 6 गया, कितना आएगा 9 हो जाएगा, 9 और प्लस में 18, 9 8 17 मतलब कि यहाँ पर क्या 27, क्या आ गया भैया 27 आ गया। यही तो आया था, अभी मैंने 5 सेकंड में लगाया था, क्या आया था 27 आया था, वही 27 यहाँ भी आ रहा है। आपको वैसे लगाना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा चुन के लेके आए हैं, लगाना है आपको। लीजिए अभी इसमें बचा है एक टाइप और बचा है, हम आपको बताएंगे, पहले एक क्वेश्चन हो जाए आपका कि हाँ आपको आ रहा है। लीजिए क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, और क्या यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 19, ये हमारा SD हो गया, क्या हो गया, ये हमारा SD हो गया, ये 5 लिखा है MD हो गया। ठीक है, SD मतलब 19 कम से कम पूछ रहा है, कम से कम पूछ रहा है, 19 - 5 - 2 प्लस में कितना 25। ठीक है, 7 हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 12 और प्लस 25, 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा भैया आपका? 37 हो जाएगा। कम से कम कितने लोगों को बैठा सकते हैं? तो क्या कहेंगे? 37 लोगों को बैठा सकते हैं। ऐसे ही आपको लगाना है एकदम आराम से और तुरंत लगाना है। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लीजिए देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? इसके बाद में अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है। एक टाइप और बनता है जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको घुमा देता है। अधिकतम नहीं कह रहा है, मैंने बताया है अधिकतम 1% आपका पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है? मिनिमम वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है बहुत इजी रहता है, आप उसको लगा देते हैं तुरंत, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसका आंसर आप बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में आप छाप दीजिएगा। अभी आप सुनिए क्या पढ़ रहे थे? मैक्सिमम और मिनिमम। क्या भैया? अधिक से अधिक, और क्या था आपका? कम से कम। लीजिए यहां पे क्या था आपका? कम से कम, कम से कम। अब ये तो हो गया अधिक से अधिक, आप समझ गए। लेकिन इस कम से कम में आपका 2 टाइप बनता है। जैसे यहां पर देखें, अच्छा हम साफ कर चुके हैं उसको। चलिए यहां पर अगर आ जाए, चलिए हम यहां पर साफ करके बता दे रहे हैं आपको। वो क्वेश्चन जो हमने बताया था उसको हम साफ कर दिए हैं। कम से कम में आपका 2 बनेगा, 2 केस बनेगा। कौन कौन सा केस बनेगा ये देखिए। एक में अगर जो एस डी माइनस एम डी था, एस डी माइनस एम डी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मिनिमम का इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एस डी माइनस एम डी माइनस 2, ये एक ब्रैकेट में था, प्लस में क्या था? बी डी था। क्या भैया था? बी डी था। अभी किसी ने पूछा नहीं, इसमें अगर एस डी माइनस एम डी का मान इस 2 से कम हो जाए, इस 2 से कम हो जाए, तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे? वैसे एक क्वेश्चन पहले लेते हैं और आपको समझाते हैं कि अगर कम हो जाए तब आप क्या करेंगे। और इस कम से कम वाले में एक में आपका क्या आएगा कि एस डी माइनस एम डी का मान 2 से, इसमें बनेगा आपका 2 केस बनता है आपका। क्या बनता है? एक का बनता है 2 से एस डी माइनस एम डी का मान 2 से अधिक होने पर, अधिक होने पर, ठीक है? एक केस ये बनता है। दूसरा केस बनता है एस डी माइनस एम डी का मान 2 से कम होने पर। कम होने पर देखिए, अगर एस डी माइनस एम डी का मान, एस डी माइनस एम डी का मान 2 से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब मान नहीं निकाल सकते हैं। एस डी माइनस एम डी का मान 2 से अधिक है, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो एस डी माइनस एम डी का मान अगर 2 से कम है तो क्या रहेगा भैया? यहाँ पर 2 से कम होने पर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। नन ऑफ दीज लगाएंगे या फिर इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए पेज नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको छोटा कर दे रहे हैं। ना मानेगा, चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गीता का, किसका भैया? गीता का
लेफ्ट साइड से स्थान जो है कितना है, 60वां है, ठीक है, कितना है, 60वां है। और रीता का राइट साइड से कितना है भैया, रीता का राइट साइड से 5वां है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। हाँ, बीच में कितने लोग बैठे हैं, बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हम मान लेते हैं बीच में 4 लोग बैठे हैं। क्या भैया, बीच में 4 लोग बैठे हैं। अब आपको मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं पंक्ति में, और मिनिमम कितने लोग बैठ सकते हैं पंक्ति में। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप डायग्राम के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है गीता का लेफ्ट साइड से 60वां है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कौन बैठ गई, गीता बैठ गई लेफ्ट साइड से 60वें नंबर पर, रीता राइट साइड से 5वें नंबर पर है। ये केस अभी जो बन रहा है ये मैक्सिमम के लिए है, राइट साइड से 5वें स्थान पर, लेकिन बीच में 4 लोग हैं। तो पहले बीच में जो 4 लोग हैं उनको भी बैठा दे रहे हैं, 1 2 3 4 बैठ गए। अब इसके बाद में अब किसका नंबर आया, अब रीता का नंबर आया राइट साइड से 5वें नंबर पर, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर कौन बैठ गई, 5वें नंबर पर, तो क्या कहेंगे आप, रीता बैठ गई, यहाँ पर गीता बैठ गई। बीच में कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं, 4 लोग बैठ गए, ठीक है भैया। मैक्सिमम अगर पूछे तो क्या करेंगे, टोटल को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अधिकतम कितने लोग को बैठा सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप, टोटल 15 लोग को। कितने लोग को भैया, 15 लोग को आप अधिकतम बैठा सकते हैं। आपका मैक्सिमम आ गया 15, लेकिन मिनिमम आपको क्या बताना है, मिनिमम। मैक्सिमम तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन मिनिमम नहीं आएगा। उसको देखेंगे कि क्यों नहीं आएगा। इसको छोटा कर दें, आगे पेज ना है तो इसके लिए हम इसको छोटा कर दे रहे हैं। अब मिनिमम वाला केस बनाते हैं कि मिनिमम का कैसे बनता है। आपको पता है मिनिमम में ओवरलैपिंग का केस बनता है, ठीक है। गीता का लेफ्ट साइड से 60वां है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 2 4 6। 60वें नंबर पर कौन आ गई भैया, गीता आ गई, ठीक है। राइट साइड से कितना है, 5वां है, इधर से हम गिन लें तो 5वें नंबर पर, 1 2 3 4 5। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। क्या कह रहा है, मिनिमम। जब मिनिमम कहे तो आपको ओवरलैप कराना है। अगर बीच में ऐसे 4 हम यहाँ पर भी रख देंगे ऐसे, तो आपका ये कौन सा केस बन जाएगा, ये आपका मैक्सिमम का बन जाएगा। इसको यहीं से साफ करते हैं और ओवरलैप कराते हैं। ओवरलैप कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर 6 लोग हैं, 5 लोग कह रहा है रीता को बैठाने के लिए इधर से, ठीक है, 5 बैठा दे रहे हैं इधर से, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कौन बैठ गई, रीता 5वें नंबर पर, ये कितने नंबर पर, 60वें नंबर पर। अब बीच में क्या कह रहा था, 4 लोग को, 1 2 3, भैया 3 लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 नहीं हो पा रहे हैं। अब भैया अगर हम इसको गीता को यहाँ से गिने और यहाँ पर बैठाएं, किसको, रीता को अगर हम यहाँ पर बैठा दें, तब तो 4 लोग हो गए बीच में 4 लोग हो गए। लेकिन भैया इस बात को समझिए, अब गीता कितने नंबर पर अंत से चली गई हैं, राइट साइड से कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5, 60वें नंबर पर हो गई हैं। मतलब हमारा डायग्राम नहीं बन पाएगा। आप अगर यहाँ बैठाएंगे तब बीच में नहीं हो पाएंगे 4 लोग, इन दोनों के बीच में 4 लोग नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये हमारा डायग्राम नहीं बन पाएगा। क्या भैया, ये हमारा डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो नहीं बन पाएगा तो आप ऐसे हर बार बना के देखेंगे नहीं। अभी 600-700 यहाँ पर कह दे, ऐसे कह दे तो आप नहीं लगा पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये क्या है, ये आपका SD है। क्या है भैया, ये आपका SD है, ये आपका MD है, ठीक है। आपको तुरंत क्वेश्चन में यही देखना है, SD माइनस MD का अंतर लेना है। क्या भैया, SD और माइनस MD देखना है। अगर इन दोनों का मान 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तब हमारा क्वेश्चन
नहीं हल होगा, उसी पर आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है और नन ऑफ दीज लगा देना है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आप उसको लगा सकते हैं। अगर एस डी माइनस एम डी का मान 1 आ गया, बस इस दोनों को अगर निकालने पर 1 आ रहा है तो, जैसे कि यहाँ पर 5 और 4 का अंतर कितना है, तो 1। अब यहीं पर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 कह रहा है और क्या कह रहा है, 9 कह रहा है, इधर से 9 कह रहा है, मतलब ये आपका क्या हो गया, एस डी हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है, राम खड़ा है, मतलब एक व्यक्ति है, ये आपका क्या हो गया, एम डी हो गया। एस डी माइनस एम डी का अंतर 1 है, नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन अगर मान 1 होता एस डी माइनस एम डी करने पर, तब आपका क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, इस बात को समझ पाए कि नहीं, चलिए समझ पाए, इसका आंसर आपको देना है। और ये टाइप आपका ख़त्म हो चुका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको लगा हो थोड़ा बहुत सीखे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक पहुंचा सकते हैं जिनको आवश्यकता है पढ़ने की, कुछ पाने की, अपने माँ बाप के सपनों के लिए कुछ करने के लिए। अगर आपको आवश्यकता है इस वीडियो की तो आप शेयर करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है भैया, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अंदाज में, नए टॉपिक के साथ में, एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको यहाँ पर वही कंटेंट दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है 99%, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। ठीक है भैया, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।